हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप कोर्स बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही बढ़िया और नए विषय पर। हाँ दोस्तों, बिल्कुल, मन को काबू में कैसे करें, क्योंकि ये मन ही है जो शरारत करता है, और इसके द्वारा किए गए शरारत से हमें अच्छा और बुरा फीलिंग आता है। तो इस लेक्चर में आज हमें सीखेंगे कि हम मन के शरारत को अच्छे ढंग से करें तो हमारा मन, हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और हम हमेशा खुशी महसूस करेंगे। तो ये वीडियो आपकी जिंदगी में बेहतर से बेहतर परिवर्तन लाने वाला है। तो प्लीज गाइज, पूरा वीडियो देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने जानने पहचानने वालों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जिंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाने वाला एक वीडियो है। हम आइए लेक्चर के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। तो प्लीज गाइस, लेट्स गो। हाँ, तो प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है। आप सब ये जानते हैं कि ये तो न्यूटन का भी नियम है कि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसी के समान, लगभग समान, उसके विपरीत में एक क्रिया और होती है, जिसको हम प्रतिक्रिया पहले साइड से बोल सकते हैं। यानी कि हम जो भी अपने मन के द्वारा, यानी कि मन के शरारत से जो भी चीज हम कल्पना करते हैं, जो चीजें हम सोचते हैं, हमारा मस्तिष्क उसी चीज को हमें बताने लगता है, उसी के बारे में बहुत सारे रूट्स दिखाने लगता है। तो माइंड अनेकों प्रतिक्रिया देता है दोस्तों। और जब आप कोई एक्शन करते हैं, जैसे कि आपको, मान लीजिए, कोई चीज खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो मन उसमें कई प्रकार के रीजंस बताएगा। हाँ, उस चीज को आज ही अभी खाना चाहिए। वो कहाँ पे है? होटल में मिलेगा या किचन में है, यह बनाना पड़ेगा। और मन ये भी कहेगा, नहीं रहने दो, अभी तो कल ही खाए थे, वो तो नुकसानदायक है, डॉक्टर ने तो मना किया है। फिर मन कहेगा, नहीं चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या करना, थोड़े से क्या होता है। फिर मन इसी प्रकार के तमाम प्रकार के प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देता है। यानी कि जब हम कोई भी एक्शन करते हैं, अपने दिमाग में कुछ भी डालते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में मन हमारा, यानी कि माइंड, अनेकों विभिन्न प्रकार के जो है रूट्स दिखाने लगता है। अब हम आप जब ये चीज जानेंगे कि कौन सा रूट सही है, उस रूट पर हमें चलना होगा, तो हमारी जिंदगी सरल हो जाएगी दोस्तों। तो माइंड हमें दिखाता है, पहला सकारात्मक रूट दिखाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज, हमारे देश के लिए वो सकारात्मक होता है। वो रूट्स हमारा माइंड पहले दिखाता है। जैसे कि यह डॉक्टर ने तेल वाली चीजें, यानी कि ज्यादा तली भुनी चीजों को खाने से मना किया है, फिर भी यदि हमको वो चीज पसंद है, हमारा, यानी कि हमने एक्शन किया, मन में वो चीज डाला, क्या हमें खाने का मन है, तो मन हमारा सबसे जो पहला रूट होगा, वो तुरंत ये दिखाएगा कि नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है। फिर दूसरा रूट हमारा माइंड दिखाएगा नकारात्मक। अरे क्या होता है, खा लो, कुछ नहीं होता, कभी कभी तो खा लेना चाहिए, बहुत से लोग खाते हैं, ऐसा रूट भी दिखाएगा। लेकिन हाँ, एक रूट होता है निष्पक्ष, जो कुछ भी नहीं दिखाएगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो जब माइंड हमें प्रतिक्रिया दे, तो आप नकारात्मक की तरफ बिल्कुल ही ना जाएं। हाँ, माइंड तो रूट दिखाएगा,
दिखाने दीजिए, उस पे कोई आप टेंशन मत लीजिए, और निष्पक्ष भी आप कुछ मामलों में रह सकते हैं, और कुछ मामलों में आपको सकारात्मक ही लेना पड़ेगा। तो अब एक्शन क्या क्या होते हैं, यानी कि आप अपने माइंड में क्या क्या चीज डालते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मानसिक, कोई चीज आप घर पर बैठे हैं, सपोज कीजिए आप सिटिंग रूम में बैठे हैं या लिविंग रूम में आप बैठे हैं या लेटे हैं, आपके मानसिक रूप से भी कई चीजें होती हैं जो आप सोचते रहते हैं, आपके मस्तिष्क में वो चीजें जाती रहती हैं। शारीरिक रूप से भी आप, जैसे जिम, हाल में आप जिम कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, उस समय भी आपके शरीर की गतिविधियां और वातावरण से जो आप टच रहते हैं, यानी कि वो सारा फीलिंग के साथ, और आपका पूरा एक कि दर्द वगैरह जो शरीर में हो रहा है, या जो भय है, जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हमें वहां भय भी हो सकता है, किसी भी चीज का भय हो सकता है, हम रात को अंधेरे में कहीं चल रहे हैं, वहां भी हमें किसी चीज का भय हो सकता है, इत्यादि चीजें, बहुत सारी चीजें वो हम अपने मस्तिष्क में डालते हैं। और अगला होता है सोच, यानी कि हम किस प्रकार का थिंकिंग रख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, वो सोच। तो इस प्रकार के और भी कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः मानसिक, शारीरिक और थिंकिंग यानी कि सोच, ये हम अपने दिमाग में डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, सुबह से शाम, शाम से सुबह, हर दिन, हर समय, 24x7 इंटू 365 या 366 डेज, पूरी उम्र भर हम डालते रहते हैं। कहाँ डालते हैं? इसको हम डालते हैं अपने माइंड में, अपने मन में डालते हैं। माइंड का मतलब यहाँ मन से लिया गया है। और फिर क्या होता है? फिर माइंड हमें अनेकों प्रकार के रूट्स दिखाना शुरू कर देता है, अनेकों प्रकार की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देता है, और उन प्रतिक्रियाओं से हमें कभी भी घबराना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी छात्र का नंबर एग्जाम में आया है कम, उसने मार्कशीट देखी, उसको नंबर कम मिला है। अब उसका माइंड, उसने तुरंत माइंड में डाला, हाँ हमको नंबर कम मिला है, तो माइंड अनेकों प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देगा। नहीं, अरे किसी को मत बताना, घर में बताते ही तू पिटेगा, मम्मी पापा तो तुम्हारे ऊपर इतना पढ़ेंगे, क्या बताएंगे, मत बताना किसी को। वही माइंड ये भी बोलेगा, नहीं कुछ नहीं होता है, बता दो। 1-2 घंटे या 1-2 दिन के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद आपके माँ बाप भी नॉर्मल हो जाएंगे। बताना चाहिए, बताने से मन हल्का होता है। वही माइंड ये भी बोलेगा, झूठ बोल दो, दिखाओ ही मत, बोल देना हम बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, कुछ भी बता देना। और फिर माइंड ये भी कहेगा, नहीं पड़ोस में तो सोनू मोनू का भी नंबर ऐसे इससे भी आया है कम, क्या हुआ? फिर ये भी कहेगा, नहीं वो पड़ोस में राकेश विनय का तो बहुत ज्यादा नंबर आ गया है, तेरा तो नंबर कम आए, तो बहुत नालायक निकम्मा है। मतलब इत्यादि प्रकार का हमारा माइंड हमें प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देगा, यानी कि विपरीत क्रियाएं देना शुरू कर देगा। अब उन सेवरल्स प्रक्रियाओं में, मल्टीपल में, और कुछ एडिशनल टाइप्स रिएक्शन आना शुरू कर देगा। हमारा मस्तिष्क अनेकों प्रकार के रिएक्शन देगा, और हम आप जब भी किसी चीज में विचलित होते हैं, थकान महसूस करते हैं, या हम आप जो है उदास होते हैं, खुश होते हैं, जो कुछ भी लाइफ में होता है, वो माइंड के प्रतिक्रिया के स्वरूप ही होता है। तो हम यदि उस प्रतिक्रियाओं को, माइंड तो प्रतिक्रियाएं देगा, उसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन किस प्रतिक्रिया पर हमें चलना है, अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। और मैं सच बताऊं, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। और वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लोगों को रिकमेंड करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो हम अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा माइंड अनेकों प्रकार के रूट्स देना शुरू कर देता है जब हम माइंड में कोई भी चीज डालते हैं। सेवरल, मल्टीपल और एडिशनल टाइप्स रिएक्शन देना शुरू कर देता है। अब क्या होता है हमारे माइंड में, फिर उस रिएक्शन से क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें सोचते हैं ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं।
मान लीजिए कोई महिला है और उस महिला को किसी ने बताया कि आपके हस्बैंड आजकल तो देर रात को ऑफिस से आते हैं। तो अब उसका जो उस लेडी का है, उसका माइंड क्या रिएक्शन देगा? हाँ, देर से आते हैं, लगता है किसी के साथ कोई चक्कर होगा। फिर माइंड देगा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, हो सकता है कि ऑफिस में काम ही ज्यादा हो। फिर माइंड रिएक्शन देगा नहीं नहीं, हो सकता है शाम वाली ट्रेन या शाम वाली बस उनको लेट मिलती हो। या फिर माइंड देगा नहीं, हो सकता आजकल कंपनी ने कुछ ओवर वर्क दिया हुआ हो करने के लिए। आखिर ओवर काम तो बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि ताकि हमारी नौकरी भी सेफ्टी रहे रहे और घर के लिए चार पैसे भी आए। फिर माइंड रिएक्शन देगा नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, इससे तो हो नहीं सकता। आजकल तो ऐसे बहुत कुछ चले हैं, पता नहीं किससे किससे एक्स्ट्रा फेयर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। फिर माइंड रिएक्शन देगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ दिनों की बात है, फिर वो नॉर्मल टाइम से ऑफिस से रिटर्न होने लगेंगे। यानी कि माइंड इस प्रकार के सेवरल मल्टीपल एडिशनल टाइप्स रिएक्शन देगा। लेकिन अब उस लेडी का काम है किस रिएक्शन को एक्सेप्ट करती है, उस रूट पे अपने माइंड को आगे की तरफ ले जाती है, वहीं से उसको प्रसन्नता, खुशी इत्यादि प्राप्त होती है। तो जो विचार आते हैं, जो भी विचार हमारे माइंड में आते हैं, हम जो कुछ भी अपने दिमाग में डालते हैं सुबह से शाम, शाम से सुबह, पूरी जिंदगी, उसमें से बहुत सारे सेवरल मल्टीपल और एडिशनल टाइप्स रिएक्शन आते हैं। लेकिन उनमें से क्या होता है दोस्तों, उनमें से प्राकृतिक और उन्नति वाला और देश हित में और ग्रोथ करने वाला तथा मन को सुकून देने वाला विचार ही एक्सेप्ट करें। राइट? ये आपका माइंड भी बता देगा कि जो प्राकृतिक हो, उन्नति वाला हो, देश हित वाला हो और ग्रोथ करने वाला हो तथा मन को सुकून प्रदान करने वाला हो, ऐसे विचार को आप एक्सेप्ट करें, बाकी विचारों को भूल जाएं, ताकि जिंदगी में खुशी बरकरार रहे और ज्यादा खुशी मिलने के चांसेस बढ़ जाए। दोस्तों, ये जो नेचर है ना, यानी कि प्राकृतिक सभी के लिए समान नियम लेके आती है। हम, आप या दुनिया के हर इंसान के लिए उनके आबो हवा, उनके देश का जो मौसम होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसा मौसम वैसा नेचर भी हो सकता है, लेकिन एक विशेष देश में विशेष एरिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए प्राकृतिक यानी कि नेचर समान नियम बनाती है, किसी के लिए भाईबंदी नहीं करती है। और मन को दोस्त बना लो या मन को दुश्मन, ये आप पर ही डिपेंड करता है, सिर्फ सिर्फ आप पर। क्योंकि हम जो भी मस्तिष्क में डालते हैं उसमें जो सेवरल टाइप से प्रतिक्रियाएं हमारा मन हमें देता है, यानी कि मन तो शरारत करता है बंदर की तरह, इस डाली पे उस डाली पे, इस पोल पे उस छत पर, यहाँ वहां। तो मन शरारत करता है, मन को काबू में करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, जो प्राकृतिक हो, देश हित में हो, सुकून देने वाला हो, उन्नति वाला हो, वो रूट अपनाना चाहिए। और एक उदाहरण के रूप में हम आपको समझाते हैं कि जैसे कि मैं कल ट्रेन पकड़ने में देर नहीं करूंगा, ये सेंटेंस मैंने बोला अपने घर में। कल मुझे कहीं जाना था तो मैंने बोला मैं कल ट्रेन पकड़ने में देर नहीं करूंगा। और इसी चीज को एक और व्यक्ति था हमारे मोहल्ले में, उसको भी कल ही ट्रेन पकड़ना था। उसने क्या बोला? उसने बोला मैं कल जल्दी या समय से ट्रेन पकड़ लूंगा। अब आप बताइए, दोनों लाइनों का जो सार है, जो व्याख्या है, वो बिल्कुल सेम निकल के आ रही है। पहले की निकल के आ रही है मैं कल ट्रेन पकड़ने में देर नहीं करूंगा, यानी कि मैं कल समय से ट्रेन पकड़ लूंगा। दूसरा है मैं कल जल्दी या समय से ट्रेन पकड़ लूंगा, जिसका मीनिंग यही निकल के आता है कि मैं कल जल्दी से या समय से ट्रेन पकड़ लूंगा। सिंपल। बट दोनों में हमारा माइंड में अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं जाएंगी। जिस प्रकार से जमीन पे आप
यदि बबूल बोएंगे तो जमीन बबूल का पेड़ देगा। यदि आप आम बोएंगे तो आम का पेड़ जमीन देगा। जमीन की कोई गलती नहीं है, बस ये आपने क्या बीज जमीन में डाला था, जमीन उसी चीज को देगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से और हम समझाते हैं, उसके बाद यहीं पे आएंगे। चाकू। चाकू क्या होता है? चाकू अच्छा होता है या चाकू बुरा होता है? नहीं दोस्तों, ना चाकू अच्छा होता है ना चाकू बुरा होता है। आप बहुत से लोग सोचेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चाकू अच्छा नहीं होता, ना ही बुरा होता है। चाकू पावरफुल होता है। आप उसका यूज कैसे करेंगे ये डिपेंड करता है। अगर आप चाकू का यूज सब्जी काटने में करेंगे तो वही चाकू अच्छा होता है। चाकू का यूज डॉक्टर लोग जैसे किसी पेशेंट के इलाज में करते हैं तो वहां उसका उपयोग अच्छा होता है, वहां चाकू अच्छा कहा जाएगा। वही चाकू से किसी का नुकसान पहुंचाने के एवज में यदि किया जाता है तो वहां पे चाकू को खराब कहा जाएगा, बुरा कहा जाएगा। उसमें चाकू की कोई गलती नहीं होती है, उसका काम ही है काटना। अब सही चीज काटें या गलत चीज काटें। उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क भी पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ब्रह्मांड, ये देखा जाए हमारा मस्तिष्क भी एक ब्रह्मांड की भांति बना होता है। हमारे शरीर में सूक्ष्म जो कोशिकाएं होती हैं, यदि वो इंसान हो तो उनके लिए ब्रह्मांड क्या है? हमारा मस्तिष्क है। जैसे हमारे लिए ब्रह्मांड क्या है? पूरा आकाश इत्यादि ब्रह्मांड है। तो जैसे जमीन की कोई गलती नहीं है कि वो आम दे रहा है या बबूल, आपने क्या बोया वो डिपेंड करता है। उसी प्रकार से मैंने चाकू के बारे में बताया, अब हम बताते हैं मस्तिष्क के बारे में। आपने क्या डाला, मन वही चीज आपको देगा। तो आपको डालना भी अच्छी चीजें हैं, उसके लिए अच्छी किताबें पढ़ना है आपको, आपने धर्म के मुताबिक सही चीजों का पालन करना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ताकि आपके मन में जो भी वृक्ष निकले यानी कि सेवरल रूट्स हों, उनमें आपको एक बेहतर रूट्स मिल सके। तो ये वो जो एग्जाम्पल है कि मैं कल ट्रेन पकड़ने में देर नहीं करूंगा, और दूसरा व्यक्ति कहता है मैं कल जल्दी या समय से ट्रेन पकड़ लूंगा। इसमें निगेटिव पॉजिटिव छिपा हुआ है। मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन पहले वाले को हमें नहीं बोलना है। उसमें हमारा मन निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा कि नहीं, शब्द उसमें छिपा हुआ है। तो हो सकता है मैं कल ट्रेन पकड़ने में देर नहीं करूंगा, इसमें चांसेस है ऑटोमेटिकली आपका मन रिएक्शन देगा कहीं न कहीं आप लेट हो जाएंगे और ट्रेन समय से नहीं पकड़ पाएंगे। और वहीं दूसरा जो सेम चीज का है वो बिल्कुल सही है कि मैं कल जल्दी या समय से ट्रेन पकड़ लूंगा। इसमें संभावना ही नहीं होती कि आप लेट हो जाएं, इसमें 100% संभावना है आप समय से ट्रेन पकड़ें। तो क्यों ना हम जिंदगी में यही गलतियां करते रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, बल्कि हम सही सोच रहे होते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क उस चीज को, ये चीज नहीं जानता कि सही क्या है गलत क्या है। जिस प्रकार से जमीन ये चीज नहीं जानती, जमीन को इतना पता है कि जो बीज डाला जाएगा उसको पेड़ में ये बना देगा। चाकू को इतना पता है कि जहां भी उसको रखा जाएगा उस चीज को काट देगा। तो मन को इतना पता है आप जो डालोगे उसी को आगे वृक्ष बना देगा। तो आपको नहीं, यानी कि नेगेटिविटी चीजें नहीं डालनी है, पॉजिटिव डालनी है, और वहां आप जीत जाएंगे दोस्तों। दोस्तों आगे एक होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेटिकली होता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आपको ये चीज नहीं बताना पड़ता कि आप ब्रश करना भूल गए, अब ब्रश करना है, ऐसे आपको नहाना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे फ्रेश होना है, फिर आपको ऑफिस भी जाना है, फिर आपको बाइक या कार ऐसे ड्राइव करना है। नहीं, आप एक बार सीखते हैं फिर आपका ऑटोमेशन में वो चीज रहता है, ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाता है। बल्कि आप कुछ और भी सोच रहे होते हैं, थॉट उस समय आप कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आप जब वॉशरूम में जाते हैं तो आप फ्रेश भी हो लेते हैं, ब्रश भी कर लेते हैं, नहा भी लेते हैं, नहा करके बाहर भी निकल आते हैं। बट आप उसके लिए कोई भी
अलग से सोचने का कार्य नहीं किया उस दिन। हाँ, पहले भी किया होगा जब आप 4 साल 5 साल 6 साल के थे एज में, लेकिन आज आप नहीं कर रहे हैं। गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी आप जब ड्राइव करते हैं तो आप उस समय जब आप शुरुआत में गाड़ी सीख रहे थे, उस समय आपको सोचना पड़ा होगा। फिर ऑटोमेशन में वो चीज चला गया, मन आपका ऑटोमेटिकली क्लच गियर ब्रेक इत्यादि चीजें ऑटोमेटिकली करने लगा। आपका ध्यान कहीं अलग भी है, फिर भी उसमें कोई भी लैप्स नहीं होता, कोई भी उसमें खामी नजर नहीं आती है। तो ऑटोमेशन में भी हम आपको आगे बता रहे हैं कि फीलिंग्स, एक थॉट, हम जैसा सोचेंगे एक लंबे समय तक ऑटोमेशन में वो चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। तो हम पॉजिटिव और नेचुरल और देश हित की चीजें अगर हम सोचें तो हमारे मन में ऑटोमेशन में वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि हम ये चीज करें, सोचें कि हाँ हमें प्रतिदिन 15 मिनट किताब पढ़नी है सोने से पहले, प्रतिदिन तो प्रतिदिन। तो हो सकता है शुरुआत में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप भूल जाएं, बीच बीच में पढ़ें भूल जाएं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना में आप सेट हो जाएगा। 3 4 महीने 6 महीने में ऑटोमेशन में चला जाएगा। कहते हैं 21 दिन तक कोई भी काम लगातार किया जाए वो ऑटोमेशन में चला जाता है। तो मैं 21 दिन भी चलो आपके वजह में नहीं मानता हूँ, यदि आप 2 3 महीने में कोई चीज कर लेते हैं तो ऑटोमेशन में चला जाता है। फिर आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किताब पढ़े बिना ही सो जाएं। आप हर दिन पढ़ेंगे, एक चाहे आप आजमा करके देख लीजिए। और फीलिंग्स, आप कुछ चीज महसूस करते हैं, वो भी ऑटोमेशन में चला जाता है, और फिर ऑटोमेशन द्वारा आपको वापस भी मिलता है। बिहेवियर, आदत हो जाती है, कोई आदत भी ऑटोमेशन में हो जाती है। जैसे आप देखते हैं गांव गली और नुक्कड़ पे इत्यादि जो छुट भैया लोग होते हैं, इनकी लैंग्वेज अलग होती है, क्यों? उनके लैंग्वेज ऑटोमेशन में बचपन से वही भरा गया है। वो किसी को भी कहीं भी बोलेंगे और रफ लैंग्वेज ही यूज करेंगे। वही एक सब पढ़ा लिखा इंसान जो हमेशा ग्रो कर रहा है, उसकी फैमिली ग्रो कर रही है, वो हमेशा सभ्यता के दायरे में रहेगा। हेयर कट, उसके कपड़े पहनने का सेंस, उसका बातचीत करने का सेंस, खाने पीने उठने बैठने का व्यवहार वो अलग दिखेगा, क्योंकि वो ऑटोमेशन में हो चुका है। उसके पूरे परिवार में ऑटोमेशन में हो चुका है। अब उसको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उसका व्यवहार निकल के सामने आता है। वही गड़ी नुक्कड़ इधर इत्यादि छोट भैया लोग, उनको अच्छे व्यवहार के लिए 1 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि उनको भी ऑटोमेशन में लाना पड़ेगा धीरे धीरे। इसलिए हमें ऑटोमेशन में चीजें लानी चाहिए, नेचुरल, प्राकृतिक और ग्रोथ करने वाली चीजें, जैसे सेविंग। यदि आप पैसे बचाने की चीज सीख जाते हैं, बच्चे को 8 से 10 साल का बच्चा हो, उसे चाहे आप 2 रुपए ही महीना बचवाएं, वो एक बचाने की आदत को डाल लेगा तो पूरी जिंदगी वो पैसा बचाएगा, वही पैसा जिंदगी में उसको काम आएगा। तो इस प्रकार से हमें अच्छी अच्छी आदतें ऑटोमेशन मोड में डालनी चाहिए, अच्छी फीलिंग्स डालनी चाहिए, यानी कि नेचर के प्रति, जानवरों के प्रति, ठीक है, इंसान जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनके प्रति अच्छी फीलिंग्स डालनी चाहिए, और अच्छे विचार में ऑटोमेशन में डालनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब फीलिंग में क्या होता है, बॉडी, कुछ हमारे शारीरिक फीलिंग्स होती है, और कुछ फीलिंग इमोशनली होती है, और कुछ फीलिंग जो है फिजिकल भी होती है। तो ये 3 प्रकार की फीलिंग्स होती है दोस्तों। और कहते हैं नुकसान होने से बेहतर है सुरक्षित रहना की नीति, यानी कि सेफ्टी। आपको कहीं लगता है कि नुकसान हो जाएगा, और यदि ये काम हम करेंगे तो न्नुकसान हो जाएगा, आपने मन में वो चीज डाला, मन ने रिएक्शन दिया, हाँ नुकसान की संभावना है, नुकसान हो जाएगा, वहां सबसे अच्छा है आप न्यूट्रल रहें, आप आगे ना बढ़ें, तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप सेफ रहेंगे। होल्ड, 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 रुकना, 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 वहां आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा है बुद्धि से दोस्तों, बुद्धि छोटी है मन से। श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया है। तो मन ही हमारा होता है जो बुद्धि को वो लगाम देता है, यानी कि बुद्धि की जो डोर है वो मन के हाथों में है। मन किधर से किधर भी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। आप देखते होंगे एक पढ़ा लिखा, एक आईएएस अफसर भी भ्रष्ट निकल जाता है। क्या वो बुद्धिमान नहीं था? वो बुद्धिमान था, उसने यूपीएससी के द्वारा
बहुत साल पहले एक एग्जाम क्वालिफाई किया, एक सीनियर आईएएस के पद पर है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और जेल में है, क्योंकि बुद्धिमान था लेकिन उसका मन शरारती से भर गया और मन ने शरारत कर दिया। तो मन बड़ा हुआ, और इससे इससे बुद्धि से। और कहीं आप देखते होंगे कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, अच्छा वैभव होता है, अच्छा पैसा होता है, बोलने चालने का सलीका अच्छा होता है, मान मर्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो बुद्धि से नहीं, उनका मन, मन का जो शरारत था उन्होंने सही दिशा में फॉलो किया। और आज वो देखिए समाज में इज्जत, नाम, शोहरत सब उनको मिल रहा है। तो बुद्धि से बड़ा मन होता है। तो मन में हमको सही चीज हमारे मस्तिष्क में डालना चाहिए, जिससे मन हमें सही चीज दे, जिससे बुद्धि हमारा सही से काम करे। दोस्तों, मानसिक और प्राकृतिक मिलान बहुत जरूरी है। हमें मानसिक मस्तिष्क को नेचर के साथ मिला करके ही चलना चाहिए, जो कि वास्तविक, सम्मानजनक और प्रगतिशील हो। इस चीज का विशेष ख्याल रखना। तो नेचर है तो हम हैं, नेचर ही नहीं तो हम नहीं दोस्तों, आप नहीं। नेचर को वरीयता देना हमारा आपका कर्तव्य है दोस्तों। और मन के स्तर पर दोहराव करना 100% जरूरी और महत्वपूर्ण है। अच्छी चीजें बार 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 आप उसको दोहराइए, ताकि वो ऑटोमेशन में चली जाए और आपके लिए वो चीज लाभदायी हो, बाद में उसके लिए आपको मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है। और मन भाई चीजें भी आप दोहराते हैं, और दर्द वाली चीजें भी लोग दोहराते हैं, चाहे खुद को दर्द देने वाली या दूसरों को दर्द देने वाली। खुद को दर्द देने वाली का तात्पर्य हुआ, जो चीजें आपको लगता है इससे हमारा मन विकृत होगा, हमारा मन उदास होगा, हमारा मन थोड़ा सा दुखी होगा, उसको बार बार रिपीट करते हैं, उससे क्या होता है, वो और ज्यादा होने लगता है, और ज्यादा होने लगता है। और मन भाई चीजें हैं, जैसे आपको लगता है मुझे येलो कलर का ड्रेस बहुत पसंद है, तो आपको मार्केट में आप जाएंगे, आपको येलो ही नजर आएगा। रास्ते में कोई भी स्कूटी से जा रहा है तो आपको येलो ड्रेस ही नजर आएगा। दुकान पे जाएंगे तो आपको येलो कपड़ा ही नजर आएगा। बिल्डिंग इत्यादि येलो ही नजर आएंगी। नहीं, आप कल आजमा लीजिए, ये बिल्कुल सच है। तो मन भाई चीजें का भी दोहराव हम करते हैं, और दर्द वाली चीजों का भी हम दोहराव करते हैं, और खुशी वाली चीजों का भी हम दोहराव करते हैं। बस आप इतना जान लीजिए, आप जिस चीज का दोहराव करेंगे वो चीज ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगेगी। जैसे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में ये चीज पहले से सोच लेते हैं, अरे ये तो ऐसा है, इसका चेहरा ही ऐसा है, ये तो मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा। वाकई आपका मन बार 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 उसको दोहराता है, यानी कि आप दोहराते हैं, फिर आप नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। तो कभी भी हमें ऐसी चीजों का दोहराव नहीं करना चाहिए, यानी कि दर्द वाली चीजों का दोहराव नहीं करना चाहिए, और मन भाई चीजों का भी दोहराव नहीं करना चाहिए। हमेशा खुशी वाली चीजों का दोहराव करना चाहिए। आनंद में रहेंगे आप, खुश रहेंगे, और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अच्छा म्यूजिक सुने आप, अपने घर के हर मेंबरों से खुशी खुशी बातें करें, उनके साथ एंजॉय करें, कभी आप घूमने जाएं उनके साथ, इत्यादि चीजें करें, और बुक्स पढ़ें, और हमेशा प्रसन्न रहें। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन की लहर जरूर लाएगा, जो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर के जाएगा। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।